अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोब्रेन। आई एम राफे खान। आप देख रहे हैं बायोब्रेन, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 7। इसी सिलसिले में हमारा आज का टॉपिक है एंजाइम इनहिबिटर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंजाइम इनहिबिटर क्या होते हैं, एंजाइम इनहिबिटर्स की टाइप्स क्या होती हैं और क्या क्या काम कर सकते हैं एंजाइम इनहिबिटर। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एंजाइम इनहिबिटर, एंजाइम इनहिबिटर, एंजाइम्स इनहिबिटर। Certain substance are called enzyme inhibitors। ये enzymes inhibitors क्या करते हैं, अटैच हो जाते हैं enzymes के साथ और enzymes की एक्टिविटी को रोक देते हैं। That is why we are called it enzyme inhibitor। inhibit का मतलब होता है रोक देना या मना कर देना। तो इनहिबिटर क्या करते हैं, एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स के साथ जुड़ जाते हैं या एंजाइम्स के साथ जुड़ के उनकी शेप को खराब कर देते हैं, जिससे एंजाइम्स की एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है। कोई भी ब्लॉकेज आ जाती है तो ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं एंजाइम्स इनहिबिटर, जो उसकी एक्टिविटी नहीं करने देते। तो अब इन डिटेल देखते हैं कि इनहिबिटर्स क्या होते हैं, इनकी टाइप्स क्या होती हैं। तो दो टाइप्स के बेटा बेसिकली इनहिबिटर होते हैं एंजाइम्स के। एक होता है कम्पिटिटिव इनहिबिटर और एक है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को अगर देखें कि कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं, तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर सिमिलर टू द सबस्ट्रेट्स ऑफ एंजाइम्स। उनकी शक्ल जो है ना वो सबस्ट्रेट से मिलती जुलती होती है और वो कंपीट करते हैं। उनको कम्पिटिटिव इनहिबिटर कहा इसलिए गया, वो मुकाबला करते हैं सबस्ट्रेट के साथ एक्टिव साइट्स पे जुड़ने की, और वो अगर एक्टिव साइट पे जुड़ जाएं तो एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं होते प्रोडक्ट में। और जैसे जैसे इनहिबिटर्स एंजाइम की एक्टिव साइट पे जुड़ते जाते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटीज ब्लॉक हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट के जुड़ने की जगह पहले ही कवर हो चुकी है और सबस्ट्रेट अब नहीं जुड़ सकते। तो ऐसे इनहिबिटर्स जो सिमिलर होते हैं सबस्ट्रेट के साथ और कंपीट करते हैं सबस्ट्रेट के साथ ताकि वो एक्टिव साइट्स को ब्लॉक कर सकें, जुड़ सके, कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारने वाली अद्वियात हैं। तो ये क्या करती हैं एंटीबायोटिक्स, ये बैक्टीरिया के एंजाइम्स के साथ जाके जुड़ जाती हैं, तो सबस्ट्रेट को जोड़ने नहीं देती, जिससे क्या होता है बैक्टीरिया के जो एंजाइम्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, वो अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू नहीं कर सकते और आहिस्ता आहिस्ता बैक्टीरियाज मरना शुरू हो जाते हैं। जब उनके अंदर केमिकल रिएक्शन ही रुक जाएगा, एनर्जी नहीं बन रही, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही या वो डिजीज नहीं स्प्रेड कर सक रहे, तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। इस तरह काम करती हैं एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारने का, क्योंकि ये होती हैं ज्यादातर कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और बैक्टीरिया के एंजाइम्स को रोक देती हैं। दूसरी टाइप ऑफ इनहिबिटर है बेटा नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। अब नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो हैं, इनकी शेप दे आर नॉट सिमिलर विद सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की तरह के नहीं होते ये, इनकी शेप मुख्तलिफ होती है, बट ये एंजाइम के साथ जुड़ जाते हैं। जरूरी नहीं एक्टिव साइट पे जुड़े, एंजाइम के साथ जाके किसी भी हिस्से के साथ अटैच हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल शेप ऑफ एंजाइम को बदल देते हैं। जब शेप बदलती है तो एक्टिव साइट की भी शेप बदल जाती है। एंजाइम के साथ जाकर अटैच होते हैं, बट ये सबस्ट्रेट की शक्ल के नहीं होते या सबस्ट्रेट के साथ सिमिलर नहीं होते, एक्टिव साइट पे नहीं जुड़ते, एंजाइम के स्ट्रक्चर के किसी भी हिस्से के साथ अटैच हो जाते हैं। लेकिन उस अटैच होने से होता क्या है कि ओवरऑल शेप ऑफ एंजाइम तब्दील हो जाती है, एक्टिव साइट की शेप तब्दील हो जाती है और सबस्ट्रेट जुड़ नहीं पाता आके एंजाइम के साथ। इन्हें नॉन कम्पिटिटिव इसलिए कहते हैं कि ये सिमिलर नहीं होते सबस्ट्रेट के साथ कंपीट नहीं करते जुड़ने के लिए एक्टिव साइट पे, सिर्फ उसकी शेप बदल देते हैं एंजाइम की। सर्टेन टाइप्स ऑफ हैवी मेटल्स हैं जो कि एंजाइम के साथ जाके जुड़ जाती हैं, लाइक मरकरी, और उसके अलावा डिफरेंट हैवी मेटल्स हैं जो कि कैंसर, डिफरेंट ड्रग्स हैं जो कैंसर थेरेपी में इस्तेमाल होती हैं, कैंसर सेल्स में एंजाइम की सेलुलर रेस्पिरेशन को रोकने के लिए, ताकि कैंसर सेल्स को एनर्जी ना मिल पाए। तो यही था बेटा हमारा आज का टॉपिक। ये लास्ट लेक्चर था चैप्टर नंबर 7 एंजाइम्स का, क्लास 9th बायोलॉजी का। आज हमारा चैप्टर नंबर 7 खत्म हो चुका है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। हम रट्टा सिस्टम को बेटा तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं पुराने तरीके से बोर्ड पे नहीं पढ़ाता। मैं कोशिश करता हूं विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, बुक की पिक्चर्स, विद द हेल्प ऑफ एनिमेशंस आपको समझाने की, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अगर आपने डॉक्टरी की फील्ड में जाना है, डॉक्टर बनना है या बायोलॉजिस्ट बनना है या जूलॉजिस्ट बनना है, बॉटनिस्ट बनना है, तो आपका कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर होना बेटा बहुत जरूरी है।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो डेली बेसिस पे आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं बेटा दिए गए लिंक्स पे। अल्लाह हाफिज।